नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर वाल्व के बारे में और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो कौन सी लाइन पे करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो वाटर पाइप लाइन के बारे में कर रहे हैं, लेकिन वाटर पाइप लाइन में भी दो लाइनें होती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है और दूसरी होती है मेन राइज लाइन, जो कि पानी जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट या हम कहीं से ही पानी उठा रहे हैं वो पानी की टंकी तक पहुंचाने में काम आती है। तो किन लाइनों में एयर वाल्व का यूज होता है और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जैसे कोई नई वीडियो आएगी सिविल से रिलेटेड आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, बैक ऑन आते हैं एयर वाल्व पे। एयर वाल्व सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वैसे सुनने में मालूम चलता है कि एयर वाल्व डेट मीन्स ये है कि जो पानी के अंदर एयर आ जाती है उसे रिलीज करने के काम में आता है। अब इसका इंपॉर्टेंस किस तरीके से वर्क होता है, जैसे कि दोस्तों तब हम पानी को पुश कर रहे हैं और किसी हाई, जैसे कि दोस्तों टोपोग्राफी, आप कहीं भी पानी की पाइपलाइन देखेंगे इंस्टॉल होती हुई तो वहां का टोपोग्राफी मैप लिया जाता है। डेट मीन्स ये है कि वहां पे ये देखा जाता है कि कौन सा ऊंचा स्थान है, कौन सा नीचा स्थान है, उस हिसाब से चेक किया जाता है कि किस हिसाब से पाइपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सबसे ज्यादा जो हम फायदा लेते हैं वो ग्रेविटी फ्लो का लेते हैं। कम से कम हम ये सोर्स लगाते हैं कि हमें कोई पंप लगाना पड़े लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए। इसलिए आप देखते होंगे पानी की जो टंकियां होती है बहुत ज्यादा वेरिएशन में होती है, कोई 18, कोई 20, कोई 24, इस तरीके की हाइट पे आपको देखने के लिए मिलती है। साइज भी डिफरेंट डिफरेंट, ये डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन पे। ये किसी दिन और अलग वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए दोस्तों बात करें एयर वाल्व के बारे में, तो वहां पे ये जो इंस्टॉलेशन होता है वो होता है मेन राइजिंग में। मेन राइजिंग दैट मीन्स ये है जब पानी को उठाया जा रहा है वो टंकी तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों सोचिए कि पानी पाइप जो है पूरा ब्लॉक है, पानी की मोटर लगाए और ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, वहां पे बीच बीच में एयर आ रही है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप ही को फेस होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? पानी का पाइप, जैसे कि नॉर्मल पानी की टंकी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कर रहा हूँ बड़ी वाली जिसमें आपको 13 mld, या बात की जाए 20 या 22 mld पानी पर डे पुशअप करना है उस पाइप की, जो कि दोस्तों ये है, ये 450 mm का पाइप है। इसमें एयर वाल्व इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये जो पाइप मतलब एयर वाल्व लगाया गया है ये झुमरी तलीय डैम पे लगाया गया है और वहां से पानी का सक्शन होता है। तब हैवी पंप होते हैं, तब एक तरीके के समरसीबल पंप होते हैं ये, तो पानी को खींचते हैं तो साथ में एयर भी आ जाती है। तब एयर आ जाती है तो उसे रिलीज करने के लिए इस तरीके के ये जो नीले कलर के आप एयर वाल्व देखें तो इसे इंस्टॉल करते हैं। अब इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन ये वाल्व यहाँ से ये हमारे प्लांट तक गया पानी, मतलब इसका जो लेंथ थी वो मुश्किल से 200 या 250 मीटर थी। लेकिन दोस्तों तब आप पूरे पानी को फिल्टराइज करते हैं, सब कुछ साफ सुथरा करने के बाद तब टंकियों में पानी पहुंचाया जाता है, तो वहां पे भी इस तरीके के बाल इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी गली में कोई पानी की टंकी के लिए लाइन जा रही होगी तो वहां पे इस तरीके की एयर वर्क देखने के लिए आपको शायद ना मिले, क्योंकि ये चैम्बर के अंदर मतलब 1-1.5 मीटर रोड के लेवल से 1-1.5 मीटर नीचे होते हैं, वहां पे चैम्बर लगा दिए जाते हैं। इसलिए बहुत कम लोग इन एयर वाल्वों को देख पाते हैं। जैसे कि हम बात करें सिविल इंजीनियर है तो हम जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा वाल्व होता है और किस तरीके का इसे यूज किया जाता है। अब वापस आते हैं दोस्तों कि इसे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। एयर वाल्व लगाने से पहले जैसे कि मेन टंकी वाली राइजिंग लाइन है वहां पे हमेशा प्रेशर जो है क्रिएट रहता है, मतलब राइजिंग पे रहता है, तो वहां पे आपको नॉर्मल एयर वाल्व भी लगा देते तो सफिशिएंट रहता है। लेकिन जब आप मेन मतलब कहीं से पानी उठा रहे हैं, कहीं कि आप अपना रिजर्वायर लगा रहे हैं वहां से आप पानी उठा रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि पानी वापस जाता है तो बहुत सारी एयर खींच लेता है, तो उस एयर को रिलीज करना होता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये जो बाल्व है ये 100 mm का एयर बाल्व है, और उससे पहले हमें एक, या तो आप बटरफ्लाई बाल्व लगा सकते हैं या आप नॉर्मली स्विच बाल्व लगा सकते हैं। इन बाल्वों में सबसे ये आप ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो नॉर्मल एयर बाल्व है, नीचे वाला जो देख रहे हैं दोस्तों वो है स्लुइस बाल्व। स्लुइस वाल्व का काम ये होता है जैसे कि तब पानी की एयर खत्म हो जाती है, क्योंकि एक तरीके का सिस्टम इस तरीके का होता है, एक बॉल लगी होती है, जैसे ही पानी कम होता है तो वो खुलता है, रिलीज होता है, एयर निकल जाती है, जैसे ही पानी फुल आता है तो उसे बंद कर देता है। यही बहुत ज्यादा बेसिक सिस्टम होता है एयर वाल्व का। लेकिन तब पानी पूरा फ्लो में चल रहा होता है तो ये पूरा बंद हो जाता है। अब क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही वाल्व होता है पानी बीच से बैक आता है, तब बैक आता है तो वो जो पंप है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। तब पंप प्रॉपर वर्क नहीं करता तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, साथ में पानी भी रिलीज होने लगता है इस तरीके का। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट हो जाती है, तो उसे कैसे मतलब इसे
आप ठीक तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक तरीके से ये समझता है कि गैस आ रही है, गैस के साथ पानी भी रिलीज हो जाता है बहुत सारा। लेकिन तब रनिंग कंडीशन में होता है तो बिल्कुल सील पैक रहता है, लेकिन इनमें एयर वाल्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टाइम के साथ ये लीकेज करने ही लगते हैं। तो उस कंडीशन में स्लुइस वाल्व लगाया जाता है कि हाँ, कि तब रनिंग टाइम में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसे एयर रिलीज करने के बाद इसे क्लोज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, तब ये बैक में पानी जाता है तब आप इसे क्लोज करते हो, तो इसके लिए मोर देन सफिशिएंट रहता है, इसी तरीके से इसे यूज किया जाता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, अभी तक तो हम एयर वाल्व की बात कर रहे थे, लेकिन फ्लैंज जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गोल, जिसमें आप नट लगे हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पे एयर वाल्व एंड स्लुइस वाल्व की फ्लैंज होती है, तो वहां पे तो यूजफुल हो जाती है कि आप उसे नट से कसते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो मतलब एक तरीके से पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक गैस किट कनेक्टेड पाइप है, तो वहां पे कैसे इंस्टॉल करें एयर वाल्व। तो दोस्तों इनके लिए भी वैसे तो फ्लैंज आती है, जैसे कि दोनों साइड तो गैस किट मिल जाएगी, टी जो आती है, और उसमें आपको ऊपर की साइड फ्लैंज मिल जाती है। लेकिन दोस्तों तब आपके पास ऐसा जुगाड़ ना हो तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं कि साइड में जैसे कि 100 mm का आउटपुट दे रखा है इसमें, तो 100 mm का गैस किट डाल के 100 mm का लेके चारों तरफ बेल्टिंग मार दीजिए। तब आप गैसकिट नहीं डाल रहे तो आपको वेल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म होने के बाद गैसकिट खराब भी हो सकती है। लेकिन तब आप गैसकिट डाल रहे हैं तो वहां पे आपको बस रुकाने के लिए वेल्डिंग चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि पाइप 450 का, तो गैसकिट निकाल के इसे प्रॉपर तरीके से बेल्ट किया गया है हमारे द्वारा। लेकिन तब आप 100-150 की लाइन पे काम कर रहे हो, तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे बीच बीच में टाकों से या मतलब पत्ती लगा के भी इसे बेल्ट कर सकते हैं, बस रुका सकते हैं कि पुशअप आए तो ये ऊपर ना जाए। ऊपर से टाइम के साथ ही खुद ऐसे फिक्स हो जाते हैं जो कि फिर कभी एरर नहीं करते। तो दोस्तों यही बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, और आप, मुझे उम्मीद है आप इजीली समझ गए होंगे कि एयर वाल्व का काम का होता है और ये इसे कहाँ पे लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था क्योंकि सीधे मैं राइजिंग मैन पे आ गया था। तो दोस्तों जो हमारी राइजिंग मैन होती हैं वो सीधे टंकियों तक पानी पहुंचाने तक काम आती हैं। दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है वो हम पब्लिक को पानी पहुंचाते हैं, लेकिन हम मेन सोर्स से पानी नहीं पहुंचाते। जो टंकियों में रिजर्व होता है पानी, उसे हम मतलब मैंने शुरू में कहा था ग्रेविटी फ्लो का यूज करते हैं, तो वहां पे हम कोई मोटर वोटर नहीं लगाते। वहां पे जो टंकी में होता है हम बाल रिलीज करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारी कॉलोनियों में, गलियों में, घरों में। तो इस तरीके से पाइपिंग का सिस्टम रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।